नमस्कार दोस्तों। बचपन तो हम सभी लोगों का खत्म हो चुका है, लेकिन बचपन में जो हम जिन खिलौनों से खेला करते थे, जो मिट्टी के खिलौने हम बनाया करते थे सर, हम कभी कभार उन खिलौनों को आपस में कभी कभार बातचीत करते हुए हमें उन्हें याद तो कर लेते हैं, लेकिन हम उन खिलौनों से खेल नहीं पाते। लेकिन खिलौनों का वो दौर जो है तो हमारा तो खत्म हो चुका है, आपका भी खत्म हो चुका है। अब आप या हम तो उन खिलौनों से खेल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं वो जरूर खिलौनों से खेलते हैं। हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं अब वो मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलते हैं। अब वो जो खिलौनों से खेलते हैं वो कोई डिजिटल हो सकता है, वो कोई रिमोट कंट्रोल हो सकता है प्रोडक्ट, तो वो इस तरीके के टॉयज को यूज करके अब वो अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो इसी तरीके के प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काफी ज्यादा बिकते हैं और इनकी काफी अच्छी सेल भी जनरेट होती है। तो आज अपन वही चीज समझने वाले हैं। आज हम एक ऐसे ही खिलौने के बारे में बात करने वाले हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट को हम जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करके जो है काफी अच्छा हद तक का मार्जिन जो है वो ले सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स भी हम देख रहे हैं कि अगर अपने बच्चों को कोई टॉय गिफ्ट करते हैं या फिर कोई किसी को कोई टॉय गिफ्ट करता है, कोई छोटे बच्चे को, पूरी कोशिश यही रहती है कि वो टॉय एक टाइम पास मनोरंजन पर्पज से ना रहे बच्चे के लिए। की मेंटेलिटी अब हमेशा ये होती है कि हाँ, वो उस प्रोडक्ट से कुछ सीखे। इस तरीके के प्रोडक्ट जो है आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जैसे अदर प्लेटफॉर्म पे भी काफी अच्छे तरीके से सेल हो रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट, इन जैसे कई सारे प्रोडक्ट है, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट आज हम पिक कर रहे हैं और ऐसे ही पिक किए वो प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन, कितना कमीशन प्रोडक्ट पे मिल रहा है हमें, वो सब चीजें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। कितना प्रॉफिट होगा और कितना कमीशन हमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देना होता है, वही सब चीजें आज हमें इस वीडियो में उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो एक प्रोडक्ट शो कर रहा है, आप इजीली देख पा रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट पे सिर्फ एक मंथ के अंदर 2000 की सेल आई है। ये जो पजल है, इस पजल से छोटे छोटे बच्चे इसको यूज करके सीखते हैं कि इसको जमा के वो लोग इससे खेलते हैं, तो वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो कोई किसी बच्चे को ये प्रोडक्ट गिफ्ट करना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको कभी भी जो उसको दिला रहा है उसके दिमाग में यही रहेगा कि ये बच्चा इससे कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इसी तरीके के प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करके काफी अच्छा जो है सेल जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम यही चीज समझेंगे इस वीडियो पे। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं ताकि जो है हम इसकी कैलकुलेशन बेटर तरीके से समझ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कमीशन स्ट्रक्चर समझेंगे अमेजोन का, फिर उसके बाद हम समझेंगे फ्लिपकार्ट का। अब ये देखिए, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि अमेजोन जो है फिक्स्ड कमीशन आपसे लेता है किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है 0 से 500 रुपीज की कैटेगरी में आता है तो आपको जो है 900 रुपीज का फ्लैट कमीशन जो है टोटल प्राइस में से आपको 9% का कमीशन तो देना ही रहेगा। साथ ही साथ अगर आप 500 से 1000 रुपए का आपका प्रोडक्ट लाई करता है इस कैटेगरी में तो आपको 9.50 कमीशन देना है, 9.5% का करीबन। 1000 रुपए से प्लस का ऑर्डर आता है तो आपको जो है आप देख पा रहे हैं कि 11.50 का कमीशन हमें देना होता है। अब इसमें साथ ही साथ अमेजोन हमसे जो है क्लोजिंग फीस भी जो है वसूल करता है। जब प्रोडक्ट कंप्लीटली डिलीवर हो जाता है ना, तब ये फीस जो है हमको अमेजोन को पे करना होती है। जो इसमें 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अगर 0 से 500 है तो 4 रुपए फ्लैट आपको क्लोजिंग फीस देना है। 250 से 500 है तो 9 रुपए, 500 से 1000 रुपए के बीच में अगर आता है तो 30 और 1000 प्लस है तो 61। आप इजीली देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो क्लोजिंग फीस है ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ये आपको प्रोडक्ट जब कंप्लीटली कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, पॉलिसी पीरियड जब ओवर हो जाता है, तो ये फीस स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंगली ही आपसे अमेजोन जो है वो चार्ज करता है। साथ ही साथ जैसे आपको प्रोडक्ट जब आप डिलीवर करेंगे तो हमें सबको पता ही है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो भी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हम कहीं पे करते हैं तो उसका जो है अमेजोन चार्ज हमसे ही लेता है। अपनी तरफ से वो कोई डिलीवर करता नहीं है। अमेजोन करता है ना, फ्लिपकार्ट ना ही कोई अदर प्लेटफॉर्म भी जो है खुद की तरफ से डिलीवरी कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो इजी शिपिंग हम ले लेते हैं कि जिसमें कि आप कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर भी कंसीडर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो बेसिक वाला कैटेगरी है इसमें अगर आपका प्रोडक्ट जो है लोकल से आपको ऑर्डर आया है तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि आपसे 53 रुपीज जो है लोकल के चार्जेस किए जाएंगे। और रीजनल के जो है 60.50 और साथ ही साथ नेशनल अगर कहीं दूर से आपको जो है ऑर्डर आ रहा है तो आप इजीली देख पा रहे हैं 81 रुपीज का ये कैटेगरी। अब ये जो आप जब स्टार्टिंग में अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आप पहले बेसिक वाली कैटेगरी के जो है सेलर होने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को सेल करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके अकाउंट का जो है क्वालिटी मेंटेन होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप फिर स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएंगे, फिर एडवांस, फिर प्रीमियम। इस तरीके से आपका कैटेगरी जो है वो धीरे धीरे मतलब इंक्रीमेंट होता जाता है उस चीज में। अब हम समझेंगे कैलकुलेशन कि अब अगर हमारा प्रोडक्ट जब 499 रुपए का बिक रहा है तो हमें क्या उस पे कितना चार्जेस टोटल पे करने के बाद हमारे पास जो है खाते में कितना पैसा बचता है, इन द सेंस कि कितना कमीशन हमें टोटल उस प्रोडक्ट पे बच रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जो 499 का प्रोडक्ट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चेक किया है कि हमें जो है 1 से 500 रुपए तक का ऑर्डर जो हमारा आता है उस पे जो है हमें 9% का कमीशन जो है देना होता है। उसके अकॉर्डिंगली 44.91 रुपीज मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। क्लोजिंग फीस जो है इसके अकॉर्डिंगली 9 रुपीज यहाँ पे लगने वाला है। अगर ये 250 रुपए के अंदर में होता तो हमें जो है इसमें 4 रुपए देना पड़ते अमेजोन को। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा 500 रुपए का करीबन प्रोडक्ट 250 से ऊपर का है, वो 500 के अंदर का है तो 9 रुपीज। साथ ही साथ मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूँ कि जो भी हमारा शिपिंग चार्जेस लगने वाला है वो कहीं
लोकल का नहीं होगा, रीजनल का नहीं होगा, जिसपे कि हमें कमीशन कम देना। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारा जो ऑर्डर जो है वो मान लो बहुत दूर से आने वाला है, मैं एमपी में हूँ, और मुझे जो ऑर्डर आ रहा है वो वेस्ट बंगाल से आ रहा है या फिर मिजोरम से आ रहा है, इतने दूर से मेरे को ऑर्डर आ रहा है, मतलब नेशनल लेवल का ऑर्डर है, ये हम कंसीडर करने वाले हैं इस चीज में, ठीक है। अब कमीशन, क्लोजिंग फी, शिपिंग, इन तीनों को मिलाकर जो हमारे टोटल जो प्रोडक्ट का प्राइस है उन सब में कैलकुलेट करके जब हम इन सब पे इन चीजों को मिला के जो जीएसटी हम अमेजोन जो है हमसे कलेक्ट करेगा, ये कि इसका टोटल होता है 24.80, जो हमारा कमीशन है, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस, इन सबको मिला के जो हमसे जीएसटी जो कैलकुलेट करेगा वो है ये 24.28 जो जीएसटी है। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है और जितना भी हमने ये एडिशनल जो चार्जेस हमारे पास जो अवेलेबल है, जो हमसे कलेक्ट किए जा रहे हैं अमेजोन के द्वारा, इन चार्जेस को हटाकर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो टोटल अमाउंट हमारे पास रिसीव होता है वो होता है 339.81 रुपीज। ये जो फाइनल अमाउंट है, अब इसमें से ना 1 रुपए हमें किसी को और देना है, ना हमें किसी से लेना है, ये टोटल फिक्स्ड अमाउंट ही हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमें अमेजोन की तरफ से सब कुछ बेचा बाची करने के बाद हमें मिलता है। तो अब आप इसमें कैलकुलेट इंक्लूड कर सकते हैं प्रोडक्ट जो है आप 499 का जरूर आप लिस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट वहां पे उतने का बिकेगा, लेकिन आपको जो है सिर्फ इतने ही रुपए मिलने वाले हैं, करीबन 340 रुपए मोटा मोटा देखा जाए तो ये पैसा हमारे पास बचता है। अभी हमने समझा अमेजोन का कमीशन स्ट्रक्चर, अब हम कमीशन स्ट्रक्चर समझेंगे फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरी फिर से इन्होंने भी बना रखी है, जिसपे कि आपको फिक्स्ड कमीशन देना होता है। 0 से 300 रुपए का जो ऑर्डर आता है, मतलब 1 रुपए से 300 रुपए के बीच में जो भी आपका ऑर्डर आएगा, उस पे जो है फ्लिपकार्ट जो है फ्लैट आपसे जो है 13.5% का फिक्स्ड अमाउंट जो है फ्लिपकार्ट आपसे जो है चार्ज करेगा, फिक्स्ड है। साथ ही साथ 300 से 500 के ऑर्डर पे भी सेम है, 500 से 1000 के ऑर्डर पे भी सेम है। 1000 रुपए का जो प्लस का ऑर्डर रहेगा उस पे 16% हमें फ्लैट देना ही है। तो ये जो है कमीशन स्ट्रक्चर है फ्लिपकार्ट का। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये टोटल आपको ये तो आपको देना ही देना है जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है उस टाइम पे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए फ्लिपकार्ट की तरफ से जो फिक्स्ड फीस दी जाती है वो कुछ इस तरीके से, इसको भी इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और यहाँ पे फिक्स्ड फीस जिस तरीके से अमेजोन की डिफरेंट थी और उनकी बहुत कम थी, उसके मुकाबले में यहाँ पे फिक्स्ड फीस जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट की काफी ज्यादा है, 69 तो आपको देना ही है। ये फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल आपको कलेक्ट साथ में, ठीक है। कमीशन अलग है, ये फिक्स्ड फीस जो है आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ये उस चीज का फिक्स्ड फीस है। अब मैं आगे आता हूँ, जो हमारा शिपिंग, जब हमारा प्रोडक्ट शिप करते हैं तो यहाँ पे भी सेम इजी शिप का है। प्रोडक्ट अगर 500 ग्राम से नीचे का आप अगर जैसे ही शिप करते हैं तो लोकल और जोनल जो आपका जो इन सब के लिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ये लोग फ्री में प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज अपन देख पा रहे हैं कि इनका फिक्स्ड फीस जो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो वो कोई खुश होने वाली बात है नहीं। अब ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनके लोकल और जो जोनल से जो आने वाला प्रोडक्ट है उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ नेशनल पे ये लोग 60 रुपीज का जो है शिपिंग चार्जेस हमसे कलेक्ट करते हैं। अब जो है प्रोडक्ट के प्राइस और वेट के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होता है, लेकिन विद इन द 500 ग्राम से लेस देन है, तो यहाँ पे ये सेम इतना ही चार्जेस जो है हमें देना होता है। कमीशन स्ट्रक्चर पे हम थोड़े से नजर डालेंगे, वही सेम है। कमीशन हमें 16.30 देना होगा 13% के अकॉर्डिंगली, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। क्लोजिंग फी 69 फिक्स, ये तो 1000 रुपए तक भी फिक्स थी उनकी 69 रुपीज, तो 13 से 500 रुपए की जो कैटेगरी है उसमें हमारा प्रोडक्ट लाई करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्लोजिंग फीस जो होती है, जो फिक्स फीस जिसको हम कहते हैं, वो है 13 से 500 रुपए, 300 से 500 के बीच में 69। शिपिंग चार्जेस 16 रुपए, अगर ये 0 भी हो सकता है, शिपिंग चार्जेस कोई लिए भी नहीं जा सकते अगर हमारा प्रोडक्ट जोनल हो या फिर हमारा लोकल से कोई ऑर्डर आ रहा हो, तो हमें वहाँ पे तो कोई देना नहीं है। लेकिन मैं ये कंसीडर कर लेना हूँ आपके लिए कि हमारा जो ऑर्डर जो है वो आने वाला है जोन नेशनल लेवल से कहीं बहुत दूर से, तो उसके अकॉर्डिंगली 16 रुपए का हमें यहाँ पे कॉस्ट जो आने वाला है शिपिंग के लिए। अब जीएसटी यहाँ पे 27.42% हमसे टोटल जो है इस पे कलेक्ट किया जाएगा, कमीशन, क्लोजिंग फीस और शिपिंग पे। अब इन सबको जो है माइनस कर देंगे हमारी सेलिंग प्राइस में से, तो हमें टोटल अमाउंट मिलता है 13.19.22 अब आप देख सकते हैं कि अमेजोन ज्यादा चार्जेस लेता है या फिर फ्लिपकार्ट ज्यादा चार्जेस लेता है, दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, आप भी ये चीज समझते हैं कि अमेजोन कहीं कहीं पे अगर चार्जेस कम ले रहा है तो उनके ही कंपैरिजन में जो है फ्लिपकार्ट जो है कहीं पे चार्जेस ज्यादा ले रहा है, तो ये कहीं कम ले रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट कितने ग्राम का है या फिर कितने प्राइस का है। अब ये सस्ते प्रोडक्ट पे तो यहाँ पे जरूर फ्लिपकार्ट थोड़ा सा लॉस दे रहा है हमें, लेकिन देखिए जैसा कि शिपिंग पे हमें थोड़ा सा चार्जेस कम देना पड़ रहा है, 300 तक का प्रोडक्ट होता तो उस पर कुछ और चार्जेस होता है, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, वो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर सकता है। तो ये जो एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कितना पैसा हमें देना होता है। अब ये साथ में अब एडिशनल बात आती है, जैसे जो इसमें साथ में इंपॉर्टेंट ये होने वाली है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे 319 रुपए जो है हमें बच रहे हैं, आप 319 रुपए में आपको ये समझ लीजिए प्रोडक्ट भी निकालना है। मान लो 100 से 150 रुपए का आपका प्रोडक्ट, 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है,
और 700 रुपए का आपका टॉय जो है आपको मिल जाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, या फिर अगर कोई सेलर से परचेस कर रहे हैं तो 150 से 170 रुपए में आपको प्रोडक्ट पड़ जाएगा। अब इसमें आपको ये सब ध्यान रखना है कि पैकेजिंग भी आप ही की है, लाने ले जाने का खर्चा, बिल का खर्चा, जो आपने वाईफाई यूज किया है, छोटी मोटी लेबर जो लगी है, वो सब खर्चे आपको इन्हीं में कैलकुलेट करना है। इसके बाद अगर आपको कुछ पैसा बचता है तो इसके बाद जो पैसा बचेगा अब आपका ही कैलकुलेशन है, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो आपकी जेब का पैसा होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। ये चीज आप इसमें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।